नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार यदि पंचम राज वित्त की कोई रिसिप्ट गलत हो गई है रिसीव, तो उसको कैसे सही करें। तो सबसे पहले आप करें क्या कि आप डैशबोर्ड पर आइए। आप सबसे पहले डैशबोर्ड पर आइए और देखिए कि वर्तमान में कितना अनएक्सपेंड बैलेंस है। कैसे जानेंगे कि आप यहाँ पर जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो नीचे आपको इस जगह जहाँ पर लिखा है स्कीम वाइज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर डिटेल को, तो यहाँ पर अब पंचम वित्त की बात कर रहे हैं, राज वित्त की बात कर रहे हैं। राज वित्त की बात, यहाँ पर हम लोग राज वित्त की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये धनराशि प्रदर्शित हो रही है। ये जो रिसिप्ट होता है इसमें ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड होता है जो यहाँ पर प्रदर्शित होता है डैशबोर्ड पर, और ये आपका एक्सपेंडिचर है उसके सापेक्ष। तो इनका जो अंतर होगा वही अंतर अनएक्सपेंड बैलेंस कहलाता है ई ग्राम स्वराज पर ये अगर गलत आपने रिसीव कर रखा है या ओपनिंग बैलेंस आपका गलत है, तो अनएक्सपेंड बैलेंस जो बचा हुआ ई ग्राम स्वराज में और जो आपके अकाउंट में है उसमें अंतर रहता है। तो उस अंतर को सही करना है। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर ले और देख ले कितना अंतर आपका प्रदर्शित हो रहा है। आप जाइए और किसी एक्सेल में इसको ले लीजिए। एक्सेल में ले लीजिए और इसको फिर सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो आपका रिसिप्ट प्लस ओपनिंग बैलेंस है उसमें एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका अनएक्सपेंड बैलेंस ये हमने अलग से ले रखा है। देखिए सेम अनएक्सपेंड बैलेंस आ रहा है। लेकिन जब हम इनके अकाउंट में देख रहे हैं, इनका जो अकाउंट देखा है तो उसमें जो अवेलेबल धनराशि है इस खाते में वो है 65,184 रुपीज़ है। इट मीन्स क्या कि इनके द्वारा जो रिसिप्ट है काफ़ी गलत रिसीव कर ली गई। अब इसको सही करना जरूरी है। अगर ये सही नहीं करेंगे तो हम यूपी की बात करें तो यूपी में सीएम डैशबोर्ड चल रहा है जिसमें पंचम वित्त और 15वें वित्त आयोग का जो एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पे आता है जनपद की। तो उससे क्या होगा, अगर आपने गलत रिसीव कर रखा है तो आपकी प्रोग्रेस डाउन होगी। तो दिक्कत क्या होगी, जनपद को होगी। तो अब इसको सही करना है। तो आप देख लीजिए कितना है जो इसका डिफरेंस है, कितना अतिरिक्त है। तो फिर एक बार आप क्या करिए, फार्मूले का प्रयोग करिए। जो वर्तमान में अनएक्सपेंड बैलेंस है उस पर जाइए और उसमें से जो अब हमको बचा के रखना है, हमें 65,000 बचा के रखना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना जो रिसिप्ट है कैंसिल करना है। हमको 26,61,506 रुपीज को जो है वो कैंसिल करना है, हटाना है। तब जाकर ई ग्राम स्वराज पर जो हमारा अनएक्सपेंड बैलेंस है वो और वो जो खाते में उपलब्ध है सेम हो पाएगा। तो हमको इतना कर, अब जब ये श्योर हो गया, पता चल गया कि हमको इतना रुपया एक्सीड आ रहा है, इसको हटाना है, तो उसके लिए आप आइए, ग्राम पंचायत की मेकर आईडी को ओपन करिए। ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत की मेकर आईडी को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप जाइए पेमेंट वाउचर में। ओपन करने के बाद आप जाइए पेमेंट वाउचर, यानी वाउचर ट्रांजैक्शन में गए, पेमेंट वाउचर में गए। जैसा कि पेमेंट वाउचर बनाते हैं वैसे ही आपको इसमें जाना है। अब होता क्या है कि पेमेंट वाउचर में आप लोग ईजीएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर रिसिप्ट कैंसिल करनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, पहले चलता था बीच में बंद हो गया फिर स्टार्ट हुआ है, रिसिप्ट कैंसिलेशन का। तो इस रिसिप्ट कैंसिलेशन में आप क्लिक कर दीजिए। अब आप ईयर डाल दीजिए। ईयर आपका हम 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है उसको ले रहे हैं। स्कीम यहाँ पर फिफ्थ स्टेट है। 15 में काम नहीं करता है, चेक नहीं किया है, वैसे 15 में काम नहीं करता है। फिर इसमें लिखा है सर्च क्राइटेरिया, आप सर्च क्राइटेरिया में क्लिक कर दीजिए। सर्च क्राइटेरिया में क्लिक किया तो अब आपको दिख रहा है कि एक इन्होंने रिसिप्ट ले रखी है 32 लाख रुपए की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ले रखी है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट करके सबमिट करिए। सबमिट कर दिया तो एक नया पेज, मतलब एक फॉर्म आ जाएगा। पहले हाफ फॉर्म था, फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो फॉर्म आ गया, अब यहाँ पर कुछ चीज़ भरनी कह रहा है, पर्टिकुलर भर दीजिए। पर्टिकुलर में हम लोग भर दे रहे हैं जो रिसीप्ट था वो हमारा रॉन्ग था। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें नीचे आ रहा है कि कह रहा है रिफंडेड अमाउंट इन रुपीज। रिफंडेड अमाउंट मतलब कितना रुपया जो है रिसीप्ट वाउचर का उसको हमको हटा देना है। तो जैसा कि हमने एक्सेल में देखा था कि हमारे पास इतना बचाना है, इतना हटाना है। तो अब हम करें क्या, पुनः आए तो हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है 2661,506। 2661,506 इतना आप यहाँ पर लिख दीजिए। रिफंडेड अमाउंट इतना पैसा क्या है आपका वापस हो जाएगा। फिर बाकी देख लीजिए, फॉर्म पूरा भर चुका है। बाउचर डेट एक जगह पूछता है, यहाँ पर है ये बाउचर डेट। तो चूंकि इनका 22/10 ऑलरेडी बंद है, ये आपको देखना पड़ेगा। 22/10 इनका बंद है तो आप 23 पे लेंगे वाउचर। 22/10 बंद है, कहने का तात्पर्य है यदि आज का दिनांक बंद है तो आप कल काम कर पाएंगे। 5 दिन पहले का है तो जो दिन बंद है उसका एक दिन बाद का आप वाउचर डेट को रख लीजिए। फिर इसके बाद इसको फ्रीज कर दीजिए आप। लिख रहा वाउचर नंबर इतना सेव सक्सेसफुली। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका जो रिसीप्ट था, जो एक्सीड आ रहा था, वो सही हो गया। आइए फिर पुनः चेक करते हैं। कैसे करेंगे, हमने कहा था डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पर अब यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। इसको हमने कॉपी कर लिया, जो कि हम पंचम राज्य वित्त की को सही कर रहे थे। फिर पुनः एक्सेल में ले गए इसको, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। इतना माइनस ये रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर और अवेलेबल बैलेंस आ गई। ये देखिए हमको ये करना था, हमको 65,184 करना था। और अब हमारा 65,184 हो रहा है, जबकि पहले कितना हो रहा था, हमारे पास कितना बच रहा था, 27,26,000 रुपये बच रहा था, जो कि गलत था। एक्चुअल बचना चाहिए था हमारे पास कितना, जो हमने बैंक पासबुक से देखा था 65,184 रुपये। और अब ई ग्राम स्वराज में कितना दिख रहा है, 65,184 रुपये, जिसकी रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे में क्या होगी, अपडेट होगी। तो इस तरीके से आप राजवित्त में अगर कोई रिसीव अगर आपने एक्सीड कर रखा है तो उसको आप सही कर सकते हैं। फिर सुनिए सही करने का तरीका। सबसे पहला काम, आप डैशबोर्ड में जाइए और डैशबोर्ड में राजवित्त के लिए यहाँ पर रिसीव्ड एक्सपेंडिचर दिख रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके अंतर को देख लीजिए। जो वो अंतर है वो है अनएक्सपेंड बैलेंस। फिर आप बैंक पासबुक का जो करंट बैलेंस है उसको आप ले आइए, फिर दोनों मैच करिए कितना अंतर आ रहा है। यदि करंट बैलेंस हमारा जो खाते में कम है और ई ग्राम स्वराज में ज़्यादा है, तो अब आपको करना क्या है होगा कि देखिए आपने ऐसा तो नहीं इस वित्तीय वर्ष में रिसीव किया है वो गलत रिसीव किया है। अगर गलत रिसीव किया है तो आप करेंगे क्या, आप मेकर आईडी खोल के जाएंगे वाउचर ट्रांजेक्शन में, वहां पर पेमेंट वाउचर में, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ईजीएस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रिसिप्ट कैंसिलेशन का प्रयोग करेंगे और स्कीम लिखेंगे। वित्त आपका आ गया 23-24 स्कीम, स्कीम लिखेंगे पंचम राज वित्त और सर्च क्राइटेरिया कर देंगे। वो जो वाउचर है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा यदि आपने रिसीव किया हुआ है। यदि आपने यदि आपने कोई वाउचर रिसीव नहीं किया है और यदि आपको लगता है कि रिसीव्ड बैलेंस सही है पर ओपनिंग बैलेंस हमारा डिस्टर्ब है, तब वहां पर आप ओबी कैंसिलेशन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए ओबी कैंसिलेशन का जो ऑप्शन होता है वो वर्ष में एक बार एक स्कीम के लिए, एक स्कीम पर वर्ष में एक बार ही वो इस्तेमाल होता है। ये जो वीडियो है इसकी सहायता से आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। जो भी आपकी रिसीप्ट गलत दिख रही है, पैसा ज़्यादा दिख रहा है ई ग्राम स्वराज पे पर अकाउंट में नहीं है, तो इस तरीके से आप रिसिप्ट कैंसिलेशन ऑप्शन का प्रयोग करके आपका जो अनएक्सपेंड बैलेंस है और जो बैंक में जो उपलब्ध धनराशि है उसका मिलान
कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं।